हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में नॉन वर्बल के टॉपिक 7 कंप्लीशन ऑफ फिगर को डिस्कस करेंगे, जिसे हम हिंदी में अपूर्ण आकृति को परिपूर्ण करना कहते हैं। फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें और जो भी न्यू स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन को। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन वर्बल के ही टॉपिक 7 कंप्लीशन ऑफ फिगर को। तो जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम बात करेंगे इस टॉपिक की तो इसके अंदर क्या होगा कि हमें एक फिगर दे रखा होगा। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, जो फिगर दे रखा होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। और साथ में जो इनकम्प्लीट फिगर है उसी फिगर को हमें क्या करना होगा? कंप्लीट करना होगा। क्या करना होगा फ्रेंड्स? कंप्लीट करना होगा। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वे हमारे आते हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर टॉपिक के अंदर। तो इस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए इसके कुछ बेसिक रूल हैं या बेसिक कंसेप्ट हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि मैंने उन सभी बेसिक रूल्स को आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को केवल इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा बिल्ड कर सको। लेकिन सबसे लास्ट में मैं एक ऐसी छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप विद इन अ सेकेंड इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये जो रूल्स बताऊंगा ये केवल आपको एक कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए बताऊंगा, तो इसलिए आप इन्हें ध्यान रख भी सकते हैं या नहीं भी। ये इतना मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की। मूवमेंट ऑफ इमेज वाले बेसिक रूल पर ध्यान देना होगा। अब मूवमेंट ऑफ इमेज जो ये हमारा रूल है ये क्या कहता है? फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है कि आपको ये देखना होगा कि जो हमारा फिगर है इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो किस प्रकार की हो रही है। कहने का मतलब जो इन फिगर्स की मूवमेंट है ये फ्रेंड्स लेफ्ट टू राइट है या फिर राइट टू लेफ्ट है, टॉप टू बॉटम है या फिर बॉटम टू टॉप। इसका फ्रेंड्स कहने का सीधा सा यही मतलब है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको देखना होगा इनकी मूवमेंट को। और मूवमेंट का कहने से मेरा ये मतलब है कि आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जो ये हमें फिगर दे रखे हैं इनका जो मूवमेंट है वो लेफ्ट टू राइट है या फिर राइट टू लेफ्ट है, टॉप टू बॉटम है या फिर बॉटम टू टॉप। अर्थात कि जैसा फिगर ऊपर हो क्या वैसे ही फिगर तो नीचे नहीं बनाना हमें, या जैसा फिगर हमारा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में हो वैसा ही फिगर में इनके विपरीत साइड पर तो नहीं बनाना। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की, जो कि हमारा रोटेशन ऑफ इमेज। कौन सा है फ्रेंड्स? रोटेशन ऑफ इमेज। अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जो हमें फिगर दे रखा है सब फिगर, फ्रेंड्स ध्यान रहे, सब फिगर किसे कहते हैं? जैसे कि आपके सामने एक ये फिगर है और इसके अंदर भी जो फिगर होती है उसको हम कहते हैं सब फिगर। तो हमें ये देखना है सेकंड वाले पॉइंट में जो हमारी सब फिगर है उसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। और एक और बात, इसमें जो रोटेशन होती है फ्रेंड्स वो एक थ्रू एंगल मीन्स एक एंगल के थ्रू होती है, और जो एंगल होंगे हमारे वे होंगे 45, 90, 135 और 180 डिग्री। मेरा कहने का मतलब, यदि फ्रेंड्स अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का, इस रूल का यूज किया जा रहा होगा तो उसमें जो रोटेशन होगी एंगल की वो 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री या फिर 180 डिग्री के रूप में होगी। ऐसा नहीं कि कोई सा भी एंगल उठा के दे दिया, जैसे 50 डिग्री, 30 डिग्री, इस प्रकार के एंगल की यहाँ पर रोटेशन नहीं होगी। तो इस प्रकार से अब आप इसे समझें कि क्या कहना चाह रहा है। इसका ये मतलब है कि जब हम रोटेशन देखेंगे तो हमें ये देखना होगा कि ये जो रोटेशन है इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए कहीं क्लॉकवाइज तो नहीं हो रही या फिर एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं
हो रही। साथ में जब हम बात करते हैं क्लॉक और एंटी क्लॉक की, तो वहां पर हमें इन एंगल्स का भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट रूल को, जो कि हमारा मिरर इमेज वाला रूल। जब हम बात करेंगे मिरर इमेज की, तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना है कि कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें मिरर इमेज का तो यूज नहीं किया गया। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर हम मिरर इमेज को रख दें, तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब हुआ जो इमेज हमारी लेफ्ट साइड पर है, सेम वही इमेज हमारी कहां पर भी बनेगी, फिर राइट साइड में बनेगी। तो इस प्रकार से आपको थर्ड नंबर पर मिरर इमेज वाले रूल को ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल की, तो नेक्स्ट रूल है हमारा कौन सा, वाटर इमेज। इसे सॉल्व करने के लिए हमें यह देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर वाटर इमेज वाले कंसेप्ट का यूज किया गया हो। अब वाटर इमेज वाले कंसेप्ट का यूज कैसे होगा, जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक मिरर को रख दिया। आप सभी जानते हैं यदि मिरर को लेफ्ट या राइट साइड में रखा जाए तो इट इज कॉल्ड मिरर इमेज। यदि फिर उसी मिरर को हम इस प्रकार से हॉरिजेंटल में रख दें तो वो फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा कहलाएगा वाटर इमेज। तो इस प्रकार से कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि हम इसमें उस मिरर को इस प्रकार से रख दें तो जो आकृति ऊपर बन रही हो सेम वही आकृति नीचे भी बन रही होगी। तो इस प्रकार से आपको वाटर इमेज वाले कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट रूल, जो कि हमारा सिमेट्रिक ऑफ इमेज। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्री का मतलब होता क्या है। सिमेट्री का मतलब ही होता है फ्रेंड्स कि एक ऐसा इमेज जो किसी भी डायग्राम को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, सिमेट्रिक कहलाता है। तो देखो इस रूल का हम यूज कैसे करेंगे। सिमेट्रिक का मतलब मैंने आपको बताया कि टू इक्वल पार्ट्स में ये इमेज को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो फ्रेंड्स कहीं ऐसा तो नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वाले रूल का यूज किया गया हो। और इस रूल का यूज कैसे करेंगे, मान लो फ्रेंड्स ये हमारी एक ऐसी लाइन है जो इस डायग्राम को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो फ्रेंड्स हमें ये देखना होगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा इसमें जो सेम इमेज इधर बन रही हो सेम वही इमेज हमारी इस साइड में भी बन रही होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको फिफ्थ नंबर पर यह चेक करना होगा कि इसके अंदर कहीं सिमेट्रिक वाले कंसेप्ट का तो यूज नहीं हो रहा। इन सब के अलावा फ्रेंड्स सबसे लास्ट में हमें देखना होगा मिसलेनियस वाले कंसेप्ट को। अब ये मिसलेनियस जो कंसेप्ट है क्या है फ्रेंड्स, मिसलेनियस कंसेप्ट का मतलब ही है जब हमारे ये पांचों रूल फेल हो जाए फ्रेंड्स, तब हमें मिसलेनियस कंसेप्ट का यूज करना है। अब मिसलेनियस कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बस डिपेंड करेगा हमारे डायग्राम या एग्जाम्पल के ऊपर कि एग्जाम्पल किस प्रकार का है। बस आपको ये ध्यान रखना है जब हमारे ये पांचों रूल फेल हो जाएं इस टाइप के एग्जाम्पल को करने के लिए, तो उस समय जिस कंसेप्ट का हम अपनी तरफ से यूज करेंगे उसे सॉल्व करने के लिए वे सभी कंसेप्ट हमारे किस में आ जाएंगे फ्रेंड्स, मिसलेनियस कंसेप्ट में आ जाएंगे। और इसे मैं आप लोगों को तब बताऊंगा जब हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो उसके अंदर आप इन सभी चीज़ों को या इन सभी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकोगी। फ्रेंड्स अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको जो ये मैंने बेसिक रूल्स बताए हैं ये केवल इसलिए बताएं कि इससे आप क्या करें, अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा बुल्ड करें या आपकी जो सोचने की शक्ति है थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। लेकिन ध्यान रहे इन सभी रूल्स को आपको याद भी नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स इन्हें सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इन सभी रूल्स को बिना याद रखे या बिना लिखे भी इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से विदिन अ सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इस कंसेप्ट को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए हम अपने एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखें वो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, सबसे पहले आप लोग ट्रिक को समझ लें कि जब भी कंप्लीशन ऑफ फिगर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हों तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार की आकृति आपको यहाँ पर दे रखी हो उसे आप अपने हाथों के थ्रू ड्रॉ कर कंप्लीट करें। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स जब मैं बात करूंगा इस एग्जाम्पल की तो अब हमें क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है। तो मैंने आपसे कहा कि आपको ये रूल्स ध्यान नहीं रखने हैं, आपको जस्ट अपने हाथों से इस डायग्राम को ड्रॉ करते हुए कंप्लीट करना है। जैसे अगर मैं इसे कंप्लीट करूं तो फ्रेंड्स ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। तो अब हमने देखा कि इस लाइन को हमने कंप्लीट कर दिया है दोनों को, उसके बाद
हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे सर्कल, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या होगा, सर्कल ही होगा। उसके अलावा हमने देखा कि इन तीनों में क्या है, एक एरो दे रखा है, तो फ्रेंड्स एक एरो इधर भी होगा। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं इसके वर्चुअल इमेज की, तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन में होगा वो आकृति किस प्रकार की होगी, कुछ इस प्रकार की होगी। और जिस भी ऑप्शन में इस प्रकार की आकृति होगी वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने क्या कहा कि आपको ये रूल्स ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, इस फिगर को कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट कैसे करोगे, ड्रॉ करके। जैसे हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये हमें एक सेमी सर्कल दे रखा है, सेमी सर्कल के बाद एक लाइन इधर से आ रही है जो कि यहाँ पर टच कर रही है। तो आप भी क्या करें, इसी लाइन को इस प्रकार से ले जाते हुए इस प्रकार से क्या कर दें फ्रेंड्स, टच कर दें। टच करने के बाद आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने एक स्क्वायर टाइप का डायग्राम बना रखा है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप भी यहाँ पर एक स्क्वायर टाइप की आकृति बना दोगे। उसे बनाने के बाद आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने एक और लाइन खींच रखी है जो कि इस पॉइंट से आ रही है और थोड़ा सा इस वाली लाइन से ऊपर है। तो आपको भी ऐसे ही एज इट इज इस लाइन को इस प्रकार से मिला देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि एक लाइन इधर से आते हुए एकदम इस सर्कल को टच कर रही है। तो फ्रेंड्स आपको भी ऐसे ही इस प्रकार से एक लाइन को इस प्रकार से बनाना है जो इस सर्कल को क्या करे फ्रेंड्स, टच करे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये हमारी जो आकृति थी पूरी कंप्लीट हो गई। और कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कि जिस भी ऑप्शन के अंदर हमारी ये इस प्रकार की आकृति होगी फ्रेंड्स वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की जो आकृति होगी फ्रेंड्स वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ये। तो फ्रेंड्स इसे हमें क्या करना है, अब कंप्लीट। तो अगर हम बात करें इसकी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सेम एज इट इज डायग्राम दे रखे हैं और दोनों ही बॉक्स क्या है, कंप्लीट है। लेकिन ये वाला जो बॉक्स है वो क्या है फ्रेंड्स, हमारा कंप्लीट नहीं है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमें एक लाइन दे रखी है जो कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को क्या है, टच कर रही है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार की एक और लाइन यहाँ पर भी होगी जो कि इस वाले पॉइंट को क्या करेगी, टच करेगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक लाइन आ रही है जो कि इस वाले कोने को टच कर रही है। इसी प्रकार से यहाँ से भी एक ऐसी लाइन जाएगी जो कि इस वाले कोने को क्या करेगी फ्रेंड्स, टच करेगी। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक लाइन है जो कि मिडल को टच कर रही है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ से भी एक लाइन जाएगी जो कि इसके मिडल को क्या करेगी, टच करेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जिस भी ऑप्शन के अंदर इस प्रकार की आकृति होगी वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है ये। फ्रेंड्स ध्यान रहे जब भी आपसे कंप्लीशन ऑफ फिगर से रिलेटेड एग्जांपल पूछे तो आपको क्या करना है कि उन फिगर्स को ड्रॉ करते हुए कंप्लीट करना है, जैसा कि मैंने आपके सामने किया। और इस एग्जांपल को भी ऐसे ही करूंगा। इससे क्या होगा कि आपको इन रूल्स को ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल विद इन अ सेकेंड आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल की, तो फ्रेंड्स मुझे क्या करना है ना, कंप्लीट करना है। और कंप्लीट कैसे, जैसे मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर हमें एक पत्ती टाइप की आकृति दे रखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या होगा, एक पत्ती टाइप की आकृति होगी। इसी प्रकार से मैंने देखा कि जब इधर एक आकृति है पत्ती टाइप की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या है, एक पत्ती टाइप की आकृति होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो ये डायग्राम था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन है जो कि इस वाले पॉइंट को टच कर रही है। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर क्या एक डॉट है फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जिस भी ऑप्शन के अंदर फ्रेंड्स आपकी इस प्रकार की आकृति होगी वही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक के अंदर, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इस एग्जांपल की। जब हम बात करेंगे इस एग्जांपल की तो हम क्या देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, देखो अगर डायगोनली देखें तो दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है,
लेकिन जब हम बात करेंगे इस वाले डायगोनल की तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसलिए इसे क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए हमने क्या देखा कि यहाँ से एक लाइन आ रही है जो कि इस प्रकार से इसको टच करेगी पूरा। उसके बाद हमने क्या देखा कि इस वाले कॉर्नर से फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर बना देंगे। स्क्वायर बनाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर 2 डॉट है, तो फ्रेंड्स हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 डॉट इस प्रकार से बना देंगे। तो हमने देखा जिस भी ऑप्शन के अंदर इस प्रकार की फ्रेंड्स हमारी आकृति होगी वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंप्लीशन ऑफ फिगर नॉन वर्बल का, आज की क्लास में पूरा कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। और एक और बात ध्यान रखें, इन रूल्स को आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इन्हें बताने का मेरा एक ही मोटिव था, और मोटिव ये कि इससे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या होगा फ्रेंड्स, बुल्ड हो जाएगा। लेकिन आपको जो मैंने ट्रिक बताई ड्रॉ वाली, कौन सी फ्रेंड्स, 7वें नंबर पर आप लिख सकते हैं इस रूल को, ड्रॉ वाली, ड्रॉ टू कंप्लीट, मतलब ड्रॉ करते हुए फिगर को क्या करना फ्रेंड्स, कंप्लीट करना। इस फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है, एक ही को, जो कि इसकी एकदम रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है, और आप अपने एग्जाम्पल्स का आंसर भी निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।